झोएब मेमन यांनी अगदी तरुण वयातच हॉटेल व्यवस्थापन या क्षेत्रात स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. देशभरातील नावाजलेल्या पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये काम करण्याचा झोएब यांना अनुभव आहे. गेली 11 वर्षे या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या झोएब यांनी वयाच्या 18व्या वर्षापासूनच हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. प्रथितयश अशा उद्योजक घराण्यात असणाऱ्या झोएब यांनी जेव्हा हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये काम करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा व्यवसाय सोडून नोकरी करण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला घरातून विरोध झाला. त्यावेळी हॉटेल इंडस्ट्रीमधलं काम, त्यातील संधी आणि त्याचे महत्त्व हे त्यांनी आपल्या वडिलांना पटवून दिले. आज हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये व्यवस्थापन या क्षेत्रात अगदी कमी वयात उत्तम कामगिरी बजावणारी व्यक्ती म्हणून झोएब यांचं नाव प्राधान्याने घेतलं जातं. या क्षेत्रातील अमर्याद संधी, या क्षेत्राची व्याप्ती आणि आव्हाने यांबाबत त्यांनी आपल्याशी अत्यंत सहज सुलभ शैलीमध्ये संवाद साधला आहे. Greetings students, my name is Zohaib Memon and I'm a front office manager by profession. I'm currently working for a hotel by the name of Rhythm Lonavala, which is a beautiful 84 suites resort. Well, I started my career at a very early age. जैसे कि आप जानते हैं कि हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपका स्कोप अनलिमिटेड है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता अब तक कि होटल मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ फूड सर्विस नहीं है, सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं है. होटल मैनेजमेंट में काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो आज तक लोगों को नॉर्मली पता नहीं होते, जैसे फ्रंट ऑफिस, फ्रंट डेस्क, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज तो है ही, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो ऐसी कोई फील्ड अभी फ़िलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसका आप यूज़ होटल मैनेजमेंट में नहीं कर सकते. अगर आप कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट हैं तो आप एक होटल के अंदर कंप्यूटर के IT के इंजीनियर बन सकते हैं. अगर आप इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हैं तो आप होटल बनाने में सहयोग दे सकते हैं. If you are good at communication, if you are good at conversational skills and if you have a pleasing personality, you can become a front office person like me. मैंने पिछले 11 साल होटल मैनेजमेंट में फ्रंट ऑफिस में ही ऑपरेट किया है. मैंने काम करना 18 साल की उम्र में शुरू किया था. तब तो मेरे पास डिग्री भी नहीं थी. आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी अर्ली एज. और जब मैंने काम करना शुरू किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई की वैल्यू कितनी है. तो उस वक्त मैंने अपनी डिग्री होटल मैनेजमेंट में पूरी की. जब मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तब मैं सिर्फ एक 12th पास स्टूडेंट था. लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी बेसिक हैं, जो आप लोगों के पास होनी चाहिए अगर आपने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना है. तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक फ्रंट ऑफिस का हिस्सा बने या एक टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा बने, प्लीजिंग पर्सनालिटी, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी इंग्लिश, इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. साथ ही पढ़ाई की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आप एक लेवल तक आके रुक जाएंगे अगर आपकी पढ़ाई पूरी ना हुई हो तो. क्योंकि जब तक आप अपनी डिग्री पूरी नहीं करते आपको प्रमोशन के लिए ज़्यादा स्कोप्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आपकी एजुकेशन ही ये साबित करती है कि आपका इंटेलेक्ट या आपकी इंटेलिजेंस किस लेवल तक आपको ले जा सकती है. फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस के लिए या होटल ऑपरेशंस के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं. साथ ही साथ धैर्य यानी पेशेंस, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप सिर्फ मशीनों से काम नहीं कर रहे हैं. आपके पास आपके कंप्यूटर्स, आपके इक्विपमेंट्स, सब कुछ होगा, लेकिन आपको डे इन डे आउट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने लोगों से मिलना पड़ेगा जिनकी पर्सनालिटीज़ अलग होंगी, जिनके थॉट प्रोसेसेस, जिनकी सोच अलग होगी. उन लोगों की सोच के हिसाब से आपको उतना पेशेंस रखना होगा और उन लोगों की सोच के हिसाब से आपको काम करना होगा. होटल मैनेजमेंट में सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों से मिलते रहें. जब लोग आपके होटल में एक अमाउंट देकर रह रहे हैं तो उन लोगों को आपके होटल से सर्विसेज की भी उम्मीद है. और जिस तरह का पैसा आजकल के लोग 5 स्टार होटल्स में पे करते हैं, जैसे अगर एक रूम नाइट के लिए अगर कोई गेस्ट 10,000, 12,000, 15,000, जहाँ तक कि आप अगर कहीं जाएं इंटरनेशनल होटल्स में तो बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, ऐसे ब्यूटीफुल होटल्स जो दुबई और अबू धाबी जैसी जगहों पे हैं, वहाँ पे लोग लाखों रुपए पर नाइट देते हैं सिर्फ एक नाइट के होटल के स्टे के लिए. और उस स्टे में अगर वो आपसे सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको भी उतना कैलिबर रखना होगा कि आप उन लोगों को इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें. और इस फील्ड में आने का डिसीजन मैं आज यहाँ बैठकर कह सकता हूँ कि मैंने बहुत ही सही डिसीजन लिया था, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ मेरे फादर, मेरा छोटा भाई, मेरे अंकल सारे के सारे बिजनेस में हैं. लेकिन मैं अपनी फैमिली का एक लौता प्रोफेशनल हूँ जो अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़कर एक प्रोफेशन में आया है. जब मैं
10th स्टैंडर्ड में था, तब मुझे खाने पीने का बड़ा शौक था। तो मैंने अपने फादर साहब से कहा कि मुझे होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना है। तब मेरे फादर बड़े नाराज़ हुए मुझसे, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा बेटा वेटर बनेगा। अब वही सोच जो आजकल के कुछ लोगों के अंदर अभी भी जिंदा है कि होटल यानी वेटर, इस सोच को दूर करने के लिए मुझे मेरे डैडी के साथ 2 साल लगे उनको समझाने में, उनको कन्विंस करने में कि होटल एक वेटर नहीं होता। एक होटल में काम करने वाला एम्प्लॉय एक वेटर नहीं होता। एक होटल में काम करने वाला एम्प्लॉय एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन सकता है, एक जनरल मैनेजर बन सकता है, एक चीफ इंजीनियर बन सकता है, एक आईटी इंजीनियर बन सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। और अगर आप आज के दौर में देखें तो होटल्स में काम करने के बाद जो लोग होटल से बाहर भी कदम रखते हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं, या उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स और होटल्स खोल रखे हैं, दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइव्स। छोटे छोटे डेजिग्नेशन पर काम करने वाले लोग, मैंने खुद देखा है, एक एसोसिएट जो बेल बॉय थे, जो सिर्फ लगेज उठाते थे होटल में, वो आगे जाके फ्रंट डेस्क पे रिसेप्शनिस्ट बने, उसके बाद वो जाके रेवेन्यू मैनेजर बने, और आज एक नामी 5 स्टार होटल चेन में वो कॉर्पोरेट रेवेन्यू मैनेजर हैं, सिर्फ 17 सालों में। जब मैंने काम करना शुरू किया था, मैं आज 29 साल का हूँ, 29 years of age. I started working when I was 18. मैं खुद एक एसोसिएट था। एसोसिएट के बाद एक्सपीरियंस हासिल करते करते मैंने अपना एम रखा था कि मुझे 22 या 23 साल की उम्र में कैसे भी करके एक मैनेजर बनना है। तब मेरा ड्रीम वो तब पूरा हुआ जब मैं एक होटल में, 400 रूम के होटल में, एक 21 साल का लड़का एक 400 रूम के होटल का ड्यूटी मैनेजर बना। और आज तक मैंने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वहाँ के यंगेस्ट मैनेजर्स में मेरा नाम रहा है, उम्र के हिसाब से। एक्सपीरियंस वाइज, यस, आई एम स्टिल यंग, आई एम स्टिल लर्निंग, and I'll keep learning till the time I'm there. But at the end of the day, you need to have a goal in your life. What would you like to become? So choosing hotel management is something that I would advise every youngster. क्योंकि आज के दौर में जितना हम लोग फॉरेन लैंग्वेजेस से वाकिफ़ हैं, उतना पहले नहीं हुआ करते थे। और आज के दौर में फॉरेन लैंग्वेजेस की वैल्यू है, और वो अगर आप सीखते हैं तो आप होटल मैनेजमेंट में उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब से लेके आज तक मैंने कभी इस इंडस्ट्री में कोई फॉल नहीं देखा। ये सिर्फ बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर आप होटल मैनेजमेंट की किताबें खोलें और उसमें अगर आप पढ़ें, तो ये होटल मैनेजमेंट यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना आज से नहीं, 16वीं या 17वीं सदी से शुरू है। यानी द अर्ली 17th century एंड द लेट 16th century। जब 17वीं सदी में लोग ट्रैवल करते थे तो उनका बेसिक जो आइडिया होता था वो होता था कमर्शलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप कह लें कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ जाते थे, जब बार्टर सिस्टम चलता था कि आप मुझे ज़मीन दे दें, मैं आपकी ज़मीन पे खेती कर लूँगा वहाँ रह के, और उसके बदले जो मिलेगा वो हम आपको एज अ प्रॉफिट देंगे। वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद 18वीं सदी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब लोगों को एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करना पड़ा अपने बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए। 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला, उसके बाद लोगों के पास और कंट्रीज़ के पास इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई कि अब वो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन या कमर्शलाइजेशन के लिए ट्रैवल नहीं, अब वो लीजर के लिए भी ट्रैवल करते थे। आज के दौर में जब आप फेसबुक पे जाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आपके काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग अब्रॉड चले जाते हैं घूमने के लिए। वो कहाँ से शुरू हुआ? ये आज से 300 साल पहले शुरू हुआ है, जब लोगों को होटल मैनेजमेंट का नॉलेज तक नहीं था। और आज के दौर में जब होटल्स इतने प्रोमिनेंट हो गए हैं, इतनी जगह जगह लोकेशंस पे होटल खुले हुए हैं, कुछ कमर्शियल होटल्स हैं, कुछ लीजर होटल्स हैं, कुछ रिजॉर्ट्स हैं, इतनी सारी वैरायटीज आ गई है होटल में कि आपके लिए वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन आप उन होटल्स की ब्यूटी को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं आज के दौर में। जैसे पहले आज के ज़माने की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जिसे हम कह सकते हैं वो बुर्ज खलीफा है, जो दुबई में है। बुर्ज खलीफा के अंदर भी होटल्स हैं। बुर्ज अल अरब, जो अगर आप कभी भी कोई दुबई का फ़ोटो उठा के देखें तो आपको सिर्फ उसी का फ़ोटो दिखता है। और जैसे ओबरॉय होटल्स, जहाँ मैं काम करता था 2008 में, हमारे इतने ब्यूटीफुल होटल्स होते थे उस वक्त, और अभी भी हैं। जैसे इजिप्ट में दी ओबरॉय, शाल हशीश होटल्स के प्राइवेट बीचेस हैं। तो आप सोचिए कि होटल्स आज के दौर में क्या सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं। और आज भी कुछ लोगों के दिमाग में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि होटल यानी वेटर, सबसे पहले तो हम लोगों को इस सोच को दूर करना है। क्योंकि अगर आप जैसे लोकली जाते हैं
when you go to a restaurant, you just go, you pay and you eat. तो अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ आप पैसे दे के खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे खैर वहाँ पे भी रेस्टोरेंट मैनेजर्स होते हैं जो उन लोगों को गवर्न करते हैं या उन लोगों को सुपरवाइज करते हैं जो आपको सर्व कर रहे हैं, तो उसे सिर्फ रेस्टोरेंट कहते हैं। और जहाँ पे आप रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा, इतनी सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस सेंटर यूज़ कर सकते हैं, उसे आप होटल कहते हैं। मैंने भी यही सोच अपने डैडी के दिमाग में काफ़ी वक्त पहले डाली थी, और आज भले ही मैं अपने डैडी के बिजनेस से अलग हूँ, बट आई हैव अ प्राउड फादर, आई नो दैट माई फादर इज़ रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और जैसे आज मैं बात करता हूँ, अब जब आप होटल ज्वाइन करते हैं ना, तो आप बहुत रॉ होते हैं। मैं भी था, 12th स्टैंडर्ड तक मैं लोगों से बात करने कतराता था। मैं लोगों के सामने खड़े रह के बात नहीं कर पाता था, अपने आइडिया शेयर नहीं कर पाता था। लेकिन जब मैंने होटल मैनेजमेंट शुरू किया, तब मुझे इतना एक्सट्रोवर्ट बना दिया इस इंडस्ट्री ने कि आज मैं लोगों के सामने स्पीचेस दे सकता हूँ। मेरे अपने ट्रेनिंग वीडियोस बनाए हैं मैंने, ऑनलाइन प्रेजेंस है मेरी, लोग मुझे सर्च करके मेरे वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे होटल्स ने ही प्रोत्साहित किया। क्योंकि अगर आप, जैसे आप होटल में, जैसे मैंने बताया कि आप रॉ होते हैं, तो आपका ड्रेसिंग सेंस एक होटल चेंज कर देता है। जो आप रेगुलर कपड़े पहनते हैं, फिर आप उस रेगुलर कपड़ों में आपको मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपको फिर सूट्स पहनने की आदत हो जाती है। आपको पता है कि आपने ऐसे तरीके से टाई बांधनी है, ऐसे आपने शेव करना है, ऐसे आपने सूट्स पहनने हैं, ऐसे आपने लोगों के सामने बिहेव करना है। जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको पता होता है कि कटलरी और क्रॉकरी कैसे रखनी चाहिए, कहाँ फोक होता है, कहाँ नाइफ होता है, कहाँ स्पून रखना चाहिए। और होटल इंडस्ट्री इतनी डिटेल्ड है कि आपको हर एक कोर्स के लिए अलग अलग खाने के प्लेट्स, अलग अलग क्रॉकरी, कटलरी, सब कुछ अलग होती है। तो आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलता है जो आप अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये आपकी एक पर्सनालिटी को ओवरऑल ग्रूम करता है। क्योंकि अगर आप एक होटल ज्वाइन करते हैं तो आपकी लाइफ एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। हाँ, ये है कि हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों से डील करने में। कभी कभी हमारे पास, हमारे होटल इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड रूल है कि हमारे आने का वक्त होता है, हमारे जाने का वक्त नहीं होता। स्पेशली जब आप एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाते हो, जैसे मैं हूँ आज, तो आपको पूरे होटल का ध्यान रखना होता है कि कौन से कोने में क्या चल रहा है, कौन से गेस्ट को क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि गेस्ट आज की तारीख में जितना ट्रैवल करते हैं, उतनी वो सर्विसेज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन दे आर बिकमिंग मोर डिमांडिंग एंड दे आर एक्सपेक्टिंग द वैल्यू फॉर मनी दैट यू आर स्पेंडिंग। तो जो भी गेस्ट अपना पैसा स्पेंड कर रहा है, उसको उतनी डिमांड रखना जायज़ है, और वही वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा। बस आपका काम इतना होता है कि जब एक गेस्ट आए, तो जिस खुशी से वो आपके होटल में एंटर हुआ है, उसी खुशी से वो वापस जाए, और इस थॉट को दिमाग में लेके जाए कि अब मैं वापस यहाँ ज़रूर आऊँगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, यहाँ की सर्विस भी एक्सेप्शनल रही है। क्योंकि इनिशियली एक गेस्ट अट्रैक्ट होता है होटल के लुक से, होटल की लोकेशन से, या होटल के अंदर बनी हुई फैसिलिटीज से। लेकिन उस गेस्ट को वापस लाना या उस गेस्ट को खुश करना उन फैसिलिटीज़ का काम नहीं है। उस गेस्ट को खुश करना आपका एज अ होटेलियर एक काम है। स्पेशली जब आप एक फ्रंट डेस्क पे होते हो या फ्रंट ऑफिस पे होते हो, जहाँ पे आपका मेजर पार्ट होता है गेस्ट रिलेशंस, और गेस्ट के साथ आपकी बातचीत, उनसे आपका मिलना जुलना, और उनसे आपका एक तरीके से बात करना जिससे वो आपकी तरफ इंक्लाइन हो जाए और आपकी सुने। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि पहले गेस्ट जो कह रहा है वो आप सुन लें। क्योंकि हम लोग एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं लर्न प्रोसेस, LEARN, लिसन, एम्पथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट एंड नोटिफाई। तो पहले आपने गेस्ट की सुननी है, और अगर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमारी ही शायद गलती है, या अगर गलती ना भी हो, द गेस्ट इज ऑलवेज राइट, गलती ना भी हो, आपने सुन लिया। एम्पथाइज करना यानी सहानुभूति नहीं देना, अपने आप को उस गेस्ट की जगह पर रख कर ये सोचना कि अगर मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ होता या मेरे साथ ये ऐसा कुछ हुआ था तो मैं कैसे रिएक्ट करता। उस रिएक्शन के मद्देनजर आपने उनसे माफ़ी मांगनी है, यू हैव टू अपोलोजाइज। और हॉस्पिटैलिटी इज ऑल अबाउट थैंक यू एंड सॉरी। Whenever a guest is saying thank you, thank him back because he's utilized the services of the hotel, and that is the reason you're getting paid. आपको एक सर्टेन लेवल की सैलरी मिलती है, क्यों? क्योंकि वो गेस्ट आपके पास आके रह रहे हैं। तो आपने पहले सुन लिया, यू हैव लिसन्ड, यू हैव एम्पथाइज्ड, यू हैव अपोलोजाइज्ड। अब उसके ऊपर आपको रिएक्ट करना है, एक करेक्टिव मेजर लेना है कि चलिए ठीक है, गेस्ट के खाने में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपका रिएक्शन क्या होगा, या गेस्ट के रूम में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपका रिएक्शन क्या होगा।
और उस रिएक्शन को ख़त्म करने के बाद, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने अपनी हायर अथॉरिटीज़ को नोटिफाई करना है कि सर ये गेस्ट के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, इसे हमने ऐसे सॉल्व किया है, ताकि हायर मैनेजमेंट को भी ये पता हो कि इस गेस्ट को हमें आगे जाकर हैंडल विद केयर लिस्ट में रखना है, क्योंकि शायद ये गेस्ट ज़्यादा डिमांडिंग है या इस गेस्ट के साथ एक्चुअली कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमें गेस्ट को अपोलोजाइज असल में करना पड़ा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक हम लोग चीज़ फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं लेक, LAKE, लोकल एरिया नॉलेज एक्सपर्टीज। यानी जब आप किसी होटल में काम कर रहे हैं तो आपको उस होटल के आसपास के एरिया का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई गेस्ट आ गया, मुझे बता दो यहाँ नज़दीक में मॉल कहाँ है, और आप ही को, आप फ्रंट डेस्क पे खड़े, आपको नहीं पता मॉल, तो आप जवाब क्या दोगे? आसपास की साइट सीइंग की जगहें क्या हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं, आपके होटल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं। जैसे अब जिस होटल में मैं काम करता हूँ, हमारे होटल में फैक्ट ये है कि जो जगह हमारे ओनर्स के पास है वो उनके पास 1945 से है, और वो पूरी ग्रीन जगह है क्योंकि वो लोनावला में है, इट्स लाइक अ फॉरेस्ट। अब हमारे जो ओनर्स हैं मिस्टर जाटिया, जो जाटिया फैमिली है, उनका ये आइडिया था कि हम ऐसा होटल बनाएं जो सिटी में हो लेकिन ग्रीनरी के बीच हो। तो उन लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखा कि सारा का सारा होटल बिना पेड़ों को काटे उसके आसपास बना दिया जाए। इस तरीके से हमने उस होटल को डिज़ाइन किया है। तो ये एक होटल का इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिससे आप एक आइस ब्रेकर इसे बना सकते हैं, क्योंकि आपको जब किसी से कोई कॉन्वर्सेशन या कोई बातचीत शुरू करनी होती है तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो आपके होटल की नॉलेज ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। जैसे जब हम किसी गेस्ट को होटल में वेलकम करते हैं और जब हम उनको रिसेप्शन पे ले जाकर उनका चेक इन करते हैं और फिर जब उनको रूम तक ले जाते हैं, तो बड़ा ऑड लगेगा अगर आप गेस्ट के साथ रूम तक जा रहे हैं और आप कोई बात नहीं करें। बहुत साइलेंटली अगर आप जाएंगे तो गेस्ट को भले कुछ लगे ना लगे, लेकिन एक ख्याल तो उसके दिल में आएगा कि या तो इसको कुछ पता नहीं है या तो घबराता है बात करने से। तो हम लोग गेस्ट के साथ कैसी कॉन्वर्सेशंस करते हैं, जब हम गेस्ट को लॉबी से उसके रूम तक ले जाते हैं तो हम उसे एलिवेटर तक गाइड करते हैं। जब एलिवेटर में होते हैं तो हम उसे होटल के रेस्टोरेंट्स के बारे में बताते हैं, होटल की फैसिलिटीज़ के बारे में बताते हैं, जिम कहाँ है, स्विमिंग पूल कहाँ है, स्पा कहाँ है, कौन से वक्त क्या डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं, अगर हमारे होटल में एक लाउंज है तो वहाँ पे हैप्पी आवर्स कब चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें बताते बताते हम गेस्ट को रूम तक ले जाते हैं और फिर गेस्ट को रूम भी एक्सप्लेन किया जाता है कि यहाँ पे आपके ये स्विचेस हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट होगी, यहाँ से आजकल की जो हमारे मॉडर्न होटल्स है वहाँ पे सारे रूम्स इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किए जाते हैं, आईपैड से कंट्रोल किए जाते हैं। तो गेस्ट को वो भी दिया जाता है कि सर ये आईपैड है आपका, इससे आपके कर्टन्स खुलेंगे, इससे आपकी लाइट्स ऑन होंगी, ऑफ होंगी, इससे आपका टीवी ऑन होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर गेस्ट से बतानी है तो इसके लिए आपको आपके होटल का सबसे पहले ज्ञान होना ज़रूरी है, और ज्ञान को बांटने के लिए या गेस्ट को देने के लिए आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस ज़रूरी है कि आप गेस्ट के सामने खड़े रह के, क्योंकि गेस्ट आपके लिए एक अनजान व्यक्ति है, उसके सामने खड़े रह के इफ़ यू आर एबल टू टॉक टू हिम एंड इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन द होटल फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज, दैट इज़ वेयर योर कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स क्रीपिंग इनटू यू. It makes it really easy for you to communicate with the guests if you are confident enough about yourself, if you're confident about your hotel and the local area as well. टेक्निकलिटीज़ बहुत होती है होटल टर्म्स में, जहाँ पे रेवेन्यू मैनेजमेंट काफ़ी इन्वॉल्व होता है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो आज पहले पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि होटल्स में फ़ोन करके आप रिजर्वेशन बनाते थे, और जब फ़ोन्स इतने आसान नहीं थे करने तो लेटर्स लिख के कंफर्मेशन लेटर्स भेजे जाते थे। आज उस किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, एक ईमेल और आपका काम हो जाता है, एक फ़ोन कॉल आपका काम हो जाता है। और आजकल तो लोग ना ईमेल करते हैं ना फ़ोन कॉल, वो अपने ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स पे जाते हैं, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अपने लिए बुकिंग बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने होटल्स का बहुत साथ दिया है, और इसी का यूज़ करके होटल्स को पता है कि रेवेन्यू मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो आपके रेट्स होते हैं वो आपके होटल रेट से अलग होते हैं, और वो अलग रेट्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या फॉर्मूलाज यूज़ करके उनको डिराइव किया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको होटल मैनेजमेंट में दी जाती है। साथ ही आपको अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपने आप को एक कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनाने के लिए होटल में ट्रेन किया जाता है। अगर मुझे किसी को थैंक करना है या मुझे किसी का अगर शुक्रगुजार होना है कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग का शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने समझा कि हमारा बेटा जो है वो इतना समझता तो है कि होटल और रेस्टोरेंट में क्या फ़र्क है, तो शायद वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। उसके बाद मेरी प्रोफेशनल ग्रूमिंग, जो मुझे जब मैंने JW मैरियट ज्वाइन किया था और उसके बाद जब मैंने ओबरॉय में काम किया, तो वहाँ से मुझे मेरी प्रोफेशनल ग्रूमिंग, मेरे कॉन्वर्सेशनल स्किल्स, मेरे प्रोफेशनल एटिकेट्स, मेरे ईमेल राइटिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें मुझे वहीं से मिली। और जब आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको
और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जैसे मुझे अबू धाबी जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं क्राउन प्लाजा होटल्स में काम करता, जो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स का बहुत एक वाइटल पार्ट है। तो मुझे डायरेक्टली वहाँ से हायर किया गया था जब मैं ओबरॉय में था। और जब आप एक बड़े होटल चेन में काम करते हो जैसे ओबरॉय या ताज या मैरियट, तब वो सिर्फ आपको आपके बायोडेटा या सर्कुलम वाइटा या रेज्यूमे, जिसे आप जो भी कहना चाहें, उस पर सिर्फ एक वो नाम नहीं बनता, उस नाम से आपका एक्सपीरियंस जुड़ता है, उससे आपकी पर्सनैलिटी जुड़ती है। क्योंकि वही ऑर्गेनाइजेशंस आपको वो बनाती हैं जो आगे जाके आपको करियर में एक्सेलेंट गाइडेंस दे सकते हैं। क्योंकि आपको फिर एक लेवल के बाद आपको करियर गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद ही इतना कुछ देख चुके होते हो कि आपको पता होता है कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है। It becomes very easy for you to identify the path that you would like to take, because you have gone through so much, you've seen so many people rising from the levels that you are at to such a higher designation that you too get inspired and motivated to become like them. मैंने अपनी इंडस्ट्री में मेरे बहुत सारे आइडल्स रहे हैं। अब उन आइडल्स को देख देख कर मैं मोटिवेट हुआ हूँ कि मुझे पता है कि ओके, मैंने उनको यहाँ काम करते हुए देखा था, वो वहाँ काम कर रहे हैं और इतने अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनकी तरह बनूँ। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपने आप को कैसे इतना पेशेंट, कैसे इतना वेल कैलिब्रेटेड या कैसे इतना प्रोफेशनल बना सकते हैं कि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें और उसके बाद अपने करियर को आसमानों तक ले जाएं। रेस्ट वन थिंग, जब आप होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपकी ड्यूटी एक सोल्जर या एक पुलिस वाले की तरह होती है, क्योंकि हम लोग हमेशा ड्यूटी पर होते हैं। जैसे एक सोल्जर हमारी सीमा को गार्ड करता है, एक पुलिस ऑफिसर हमारी सिटी की सुरक्षा करता है, वैसे हम होटेलियर्स दिन हो या रात, पब्लिक हॉलीडेज, वेकेशंस, हम हमेशा हमारे गेस्ट के लिए मौजूद होते हैं। क्योंकि अगर हम वेकेशंस में होटल बंद कर देंगे तो गेस्ट कहाँ जाएंगे। जब तक हम होटल्स में हैं तब तक गेस्ट अपनी सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं। और हमारा आना होटल में सिर्फ हमारी सैलरी के लिए नहीं होता। जब आप एक होटेलियर बनते हैं तो आप साथ ही साथ बहुत कुछ बन जाते हैं। जैसे आप एक साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप हर एक गेस्ट को मिलते हैं, उनकी साइकोलॉजी समझते हैं, आपको पता चलता है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कुछ गेस्ट होते हैं उनको एक स्पेसिफिक रूम नंबर ही चाहिए, या कुछ गेस्ट होते हैं उनको एक स्पेसिफिक किस्म का खाना ही चाहिए, या कुछ गेस्ट होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक व्यू चाहिए। उनसे बार बार मिलने के बाद आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाता है और उनके कहने के पहले आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं, जिससे हम हॉस्पिटैलिटी में एक टर्म यूज करते हैं, उसे कहते हैं एंटिसिपेटिंग गेस्ट नीड्स। यानी एक गेस्ट की इच्छा इसके पहले कि वो जाहिर करे, आप ऑलरेडी पूरी कर चुके हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से एक होटेलियर को खुशी मिलती है। क्योंकि जब आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है, जब एक गेस्ट आके किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे, जैसे ट्रिप एडवाइजर है, ट्रिप एडवाइजर पे अगर एक गेस्ट ने आपके होटल में रहा है और जाके ट्रिप एडवाइजर पे आपका नाम लिख के चला जाए, मैं जोहेब मेमन से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मेरी सर्विसेज का खास ख्याल रखा, वो किसी के लिए कोई मायने रखे ना रखे, आपके होटल के लिए मायने रखता है। क्योंकि वो ट्रिप एडवाइजर का रिव्यू और लाखों लोग देखते हैं, जिसमें आपका नाम भी होता है आपके होटल के साथ। तो यहाँ होटल का नाम तो हो ही रहा है, साथ में आप भी लोगों के अंदर फेमस होते जा रहे हो। और मेरी जर्नी बहुत ही ग्लैमरस रही है। मैं एसोसिएट था, एसोसिएट से एग्जीक्यूटिव बना, एग्जीक्यूटिव से ड्यूटी मैनेजर बना, ड्यूटी मैनेजर से फिर असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर, फिर फ्रंट ऑफिस मैनेजर बना। तो मैंने काफ़ी डेजिग्नेशंस पे काम किया, एक छोटे लेवल से शुरू कर आज मैं एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लेवल पे पहुंचा। इस दौरान मैं सिर्फ लोगों से ही नहीं मिला। जो लोग कहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी में ग्लैमर है, वो बात सच है, लेकिन ग्लैमर के साथ साथ उतनी मेहनत भी है। अगर मैं सिर्फ ग्लैमर की बात करूं तो हम जैसे आम लोग होते हैं, हम फिल्म स्टार्स को या क्रिकेटर्स को या सेलिब्रिटीज़ को देखने के लिए मौके ढूंढते हैं कि कहाँ से मिलेंगे, और हम होटेलियर्स के वो सामने ही होते हैं। क्योंकि जितने भी 5 स्टार होटल्स हों, आपको वहाँ पे कोई ना कोई सेलिब्रिटी दिखते ही हैं। जैसे मैंने जब JW मैरियट शुरू किया था, मैं काम करना शुरू किया था, आई मेट संजय दत्त। Then I met, when I was working with Oberoi, I met a few personalities. When I was working with Intercontinental, I met so many people. In fact, recently एक मूवी आई थी On the Life of MS धोनी। उसमें जो होटल दिखाया गया है जहाँ पे धोनी और साक्षी धोनी की मुलाकात दिखाई गई, that is Intercontinental द ललित, which is now known as द ललित, जो एयरपोर्ट के पास है मुंबई में। और ऐसे काफ़ी सारे होटल, जैसे दिल्ली बेली में जो होटल दिखाया गया, that's a hotel called the 4 Points, it's called the Fortune Select Exotic Awashi। तो वहाँ पे वो होटल दिखाया गया है।
तो आप सोचिए कि जहाँ एक मूवी की शूट हो रही है वो एक होटल ही है, और आपका स्टार से नॉर्मली मिलना जुलना होता है। मेरा लकी अली साहब से मैं मिला, आई मेट प्रभु देवा एंड सो मेनी साउथ इंडियन एक्टर्स, क्योंकि मैं उस फ्रिटर्निटी में रहा। हॉस्पिटैलिटी में आपको सिर्फ अपना काम ही नहीं है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो आप स्टार्स से मिल सकते हैं, आप क्रिकेटर्स से मिल सकते हैं, उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, कितने म्यूजिशियन से मिल सकते हैं। आपको आपके सामने से लोग चले जाएंगे, आप एक सेकंड चौंक जाएंगे कि अभी मैंने किसको देखा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको छोटी छोटी खुशियाँ देंगी। उसके साथ ही जब आप एक होटेलियर बनते हैं तो सिर्फ आप एक गेस्ट से बात करने वाले व्यक्ति नहीं होते, आप एक फर्स्ट एडर भी होते हैं, क्योंकि आपको बेसिक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आप इमरजेंसी में किसी की जान बचा सकें। आपको फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कहीं आग लग जाए तो आप उस आग को रोक सकते हैं। और मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, मैं आग से लड़ चुका हूँ, गेस्ट की डेथ हैंडल कर चुका हूँ। और ये सारी चीज़ें खैर होटल की गलती से नहीं होती, अब नेचुरल कॉजेज़ होते हैं। अब नेचुरल कॉजेज़ में भी अगर आप इतने सतर्क ना हो जैसे आपको होना चाहिए, तो आपके साथ साथ आपके होटल का भी नुकसान हो जाएगा। तो जब आप एक होटेलियर बनते हैं तो सिर्फ आप एक फील्ड से नहीं जुड़े, आपके पास एक इतना मैसिव स्कोप है जिसका आपको अंदाज़ा तक नहीं है। और सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं है होटल, सिर्फ रेस्टोरेंट्स के बारे में नहीं है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे और स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो हमारे विलेजेस हैं, जहाँ पे हमारे पास होटल और रेस्टोरेंट के बीच में कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं वो क्या है। मैं उन पेरेंट्स से खास रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके बच्चों को होटेलियर बनने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसका कभी कोई अंत नहीं है। जब तक दुनिया खत्म नहीं होती तब तक तो कोई अंत नहीं है, बिकॉज पीपल विल कीप ट्रैवलिंग। क्योंकि लोग अगर एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? वो तो होटल्स में ही रहेंगे। और जब तक लोग ट्रैवल करते रहेंगे, जब तक हमारी इकोनॉमी बूम होती रहेगी, क्योंकि होटल इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी है वो डायरेक्टली आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है। और इकोनॉमी जैसे हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इकोनॉमी में इजाफा होता जा रहा है, इकोनॉमी हमारी बेटर एंड बेटर होती जा रही है। और जितनी इकोनॉमी बेटर होगी उतना बिजनेस बढ़ेगा, जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना ट्रैवल बढ़ेगा, जितना ट्रैवल बढ़ेगा उतने होटल्स बढ़ेंगे। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तब मैंने देखा था JW मैरियट के कुछ 2880 होटल होते थे, 2007 की बात कर रहा हूँ। आज 2018 में उनके 10,000 से ज़्यादा होटल्स हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रुप जब मैंने ज्वाइन किया था तब उनके पास कुछ 1200 या 1500 होटल होते थे, आज उनके पास 5,000 से ज़्यादा होटल्स हैं। तो ये होटल्स में इन्वेस्टिंग के लिए पैसा आ कहाँ से रहा है? लोग ट्रैवल कर रहे हैं, होटल्स को मुनाफा हो रहा है, उस मुनाफे को वो लोग और होटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक छोटी सी जगह मुंबई के पास लोनावला, वहाँ पे आपके पास 5 स्टार होटल्स हैं। तो आप सोचिए देश के कोने कोने में और दुनिया के अलग अलग जगहों पे क्या क्या होगा। ऐसे कितने सारे होटल्स हैं लोनावला में। आज अगर आप जाएं तो लोनावला में आपको अच्छी फैसिलिटीज़ देने वाले होटल्स पॉसिबल नहीं है कि ना मिले। मुंबई में, सिर्फ मुंबई के अंदर ही कम से कम 30 से ज़्यादा 5 स्टार होटल्स हैं, कैटेगराइज्ड 5 स्टार होटल्स, मोर देन 30। और हर एक का रूम रेट एक से बढ़कर एक है। आप हायत देख लीजिए, आप मैरियट देख लीजिए, आप इंटरकॉन्टिनेंटल देख लीजिए, हॉलिडे इन देख लीजिए, ओबरॉय देख लीजिए, ताज देख लीजिए। मरीन ड्राइव पे इतने खूबसूरत खूबसूरत होटल्स हैं, एम्बेसडर होटल है, यू गॉट मरीन प्लाजा, देन यू गॉट सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस टू गो टू। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पेरेंट्स समझेंगे तो आप मेरी तरह सोचेंगे कि शायद ये करियर हमारी सोच से अलग है। मैंने अपने पेरेंट्स को उनकी सोच अलग करने के लिए कन्विंस किया। अब मैं नहीं जानता कि आपके बच्चे आपको कन्विंस कर पाएंगे या नहीं, शायद इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं आपको कन्विंस कर सकूँ कि आप ये समझें कि होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपकी बढ़त का, आपकी ग्रोथ का कोई अंत नहीं है। मैंने एसोसिएट्स को कंपनीज के प्रेसिडेंट्स बनते देखा है, उनकी स्टोरीज मैंने पढ़ी हैं। अब सबसे छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। मिस्टर PRS ओबरॉय, जिन्होंने ओबरॉय ग्रुप शुरू किया था, वो एक ज़माने में जब हमने होटल ज्वाइन किया था, हमने उनकी स्टोरी पढ़ी थी, सो इंस्पायरिंग। वो एक होटल के बाहर शूज़ पॉलिश कर रहे थे। वो जूते पॉलिश करते करते उनके मैथमेटिक्स का उनका ज्ञान बहुत अच्छा था। तो जिस होटल के बाहर वो थे, वहाँ के मालिक ने उन्हें हायर किया, नौकरी पे रखा। उनके नौकरी पे रखने के बाद उस मालिक का उन पर इतना भरोसा हुआ कि उन्होंने एक हद के बाद खुद को रिटायर कर लिया और मिस्टर PRS ओबरॉय को होटल चलाने दे दिया।
और उस आदमी ने एक ओबरॉय होटल से आज दुनिया के नामी गिरामी ओबरॉय होटल्स की चेन शुरू की। आज लग्जरी अवार्ड्स में, होटेलियर अवार्ड्स में आप कहीं भी जाएं, ओबरॉय का नाम आपको जरूर सुनाई देगा, या ताज का आपको नाम जरूर सुनाई देगा। ताज जैसा होटल जो जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था 1904 में, 1904 में, जब हम लोगों को 5 स्टार की डेफिनेशन भी नहीं पता थी, उन्होंने 1904 में उस होटल को शुरू किया है और आज वो मुंबई का लैंडमार्क है। अगर किसी को पता है, अगर आप गुम हो जाओ मुंबई में, ताज पहुंच जाओ, आपको वहां से रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि वो एक लैंडमार्क है। तो आज होटल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक लैंडमार्क, एक सोच बन गए हैं लोगों की। और मेरी पेरेंट्स से एक खास रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को इसी सोच पर चलने के लिए पुश करें, उनका साथ दें, उनको होटल मैनेजर्स या होटल मैनेजमेंट का हिस्सा बनने की प्रेरणा दें और हमेशा उनके साथ रहें, क्योंकि उनको करियर गाइडेंस के अलावा आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। क्योंकि होटल्स में काम करना उतना आसान नहीं है। एक लेवल तक पहुंचने के लिए आपको किसी भी फील्ड की तरह कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है, आपको शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है, आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर सब्र और समझदारी नहीं है तो आपको वो डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको एक होटेलियर बनना है तो। क्योंकि एक होटेलियर सिर्फ एक गेस्ट से मिलने वाला व्यक्ति नहीं होता, एक गेस्ट के पूरे स्टे का ध्यान रखने वाला और एक गेस्ट के दिमाग में अपने होटल की और अपनी छवि छोड़ने वाला एक इंसान होता है, जिसकी वजह से आपके पास वो गेस्ट दोबारा आएंगे। इसी वजह से होटल में रिपीट बिजनेस होगा तो वो लोग नोट करेंगे, होटल मैनेजमेंट नोट करेगा और उससे आपकी तरक्की होगी। आपको आज भले ही एक छोटे लेवल से होटल में शुरू करना पड़े, लेकिन थोड़े ही वक्त में अगर आप अपने कैलिबर को, अगर आप अपनी क्षमताओं को साबित कर सकते हैं तो आपके लिए कोई अंत नहीं है होटल इंडस्ट्री में। थैंक यू। थैंक यू। ज़्यादा बोल दिया।